तो गाइस ये हालत हो गई है हमारे छोटे वाले चेन पॉकेट की। और ये बड़ा वाला, ये भैया बदलेंगे अभी। ये इसके दांत देखिए एक बार, और इसके दांत देखिए, इसके पूरे मर चुके हैं। केवल मैंने चेन साफ़ नहीं की, वो कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है इसके चक्कर में। पूरा ख़तरनाक 2400 रुपये का झटका लगा है केवल इस छोटी चीज़ के चक्कर में। ये देखो इनका पेट्रोल खत्म है। क्या हुआ भैया पेट्रोल? बैठो, धक्का दे रहे हैं। तो राजीव लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल भाई। और पहाड़ी कौन सी गाड़ी सजेस्ट करेंगे? इसकी तो HF डीलक्स चाहिए। उससे डाउन हो वो विक्की पे आया। बड़े की एमटी को क्या कहोगे? जहाँ तो भाई उसमें प्लास्टिक टेढ़ा हो गया तो एमटी का। तो गाइस आज है हमारा तीसरा व्लॉग और निकलते हैं आज, देखते हैं क्या माहौल बनता है। तो गाड़ी मैंने कुछ दिन पहले सर्विस कराई थी, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियोस में। तो देखते हैं मुझे कितने का नुकसान हुआ है, कितने खर्चा आए हैं। तो पहले अपने दोस्त को उठाते हैं, उसको लेके जाना है, थोड़ा टहला दूँ उसको भी। गाड़ी एकदम हो गई मक्खन, ठीक है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। बस एक गोली ना दे रहा हो, खड़ा हो रास्ते में। उससे तो बोला है खड़े हैं रास्ते में, खड़ा है भाई, खड़ा है। चलो खड़ा मिल गया। हाँ भैया कहा, बैठो, माहौल समझो। दोस्तों अभी गली पार कर रहे हैं जस्ट, और हमको राजीव भाई मिल गए हैं आज। राजीव भाई के साथ गुफ्तगू होगी थोड़ी, तो अभी करना है। अरे यहीं चल देते हैं। तो गाड़ी खराब हुई थी, इसका बताना खर्चा कितना है चेन पॉकेट वाला है। अरे तुम फोन लगा तो सब देखेंगे। गाइस हम लोग हड्डी की गली से जा रहे हैं अभी। और तो मैं बता दूं बेसिकली गाड़ी में ख़राब क्या हुआ था। तो गाड़ी मैं स्टार्टिंग से जब ली थी तो गाड़ी के सर्विस सेंटर वालों ने भी काम नहीं किया था इसके चेन पॉकेट में, और ना मैंने ध्यान दिया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, ठीक है। और जब मालूम चला 2 साल बाद, तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसके चक्कर में हुआ क्या था, मेरा आगे वाला जो चेन पॉकेट होता है वो एकदम, उसके दांत जो हैं घिस के एकदम गोल हो गए थे, ठीक। और पीछे वाला तो एकदम सही था। तो आगे वाला पड़ा मेरे को, मतलब टोटल किट आती है ना 160 की, अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन अलग से लेने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि फिर वो बाहर से लेते तो फिर ख़राब ही मिलता। और बजाज के पार्ट्स जो हैं वो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बाहर से मत लिया करो क्योंकि इसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, तो गाड़ी मुझे सर्विस भी करानी थी और चेन पॉकेट भी ख़राब था, तो तीनों चीज़ें एक साथ करानी थी। इसके चक्कर में टोटल खर्चा मेरा आया है 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में ऑलमोस्ट। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि मुझे चेन पॉकेट ही पड़ी केवल 2500 रुपये की। तो भारी नुकसान हो गया। ये देखिए रातों रात विकास हो गया इधर। तो जिधर रोड ख़राब है वो उधर रोड नहीं बन रही है, जिधर रोड सही है वही रोड बना रहे हैं लोग ज़बरदस्ती। ये देखो इनका पेट्रोल ख़त्म है। क्या हुआ भैया पेट्रोल? बैठो, धक्का दे रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, ये बात पूछो भाई, बस दोबारा नहीं। अब लोग बोलेंगे कि भाई तुमको छोड़ के आना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना। अबे भाई बगल में ही पेट्रोल पंप है, इसलिए अगला मना कर दिया है। भाई गाड़ी जो है जैसे मैंने पहले ली थी, एकदम रिफाइन गाड़ी हो गई है अब, एकदम मक्खन चल रही है भाई, मज़ा आती। कैसे कैसे निकालो, कैसे भी निकालो। हॉर्न भी चेंज करा दिया इसका, छोटा सा हॉर्न लगा हुआ था एक। और अब तो एकदम हवा से बातें हो रही हैं, समझ लो। ये क्या, अबे यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने, हेलमेट ही नहीं बंद किया हूँ यार। चलो जल्दी जल्दी भूल गया हूँ, बंद कर लूँगा अभी रुक के। गाइस अपनी सेम लोकेशन पे चलते हैं, पहले गाड़ी को मारते हैं रिव्यू।
गाड़ी में ओवरऑल मैंने क्या क्या चेंज कराए हैं और क्या क्या खर्चा आया, कितना खर्चा आया है, ये सब का प्राइस मैं बता दूंगा आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो और हाँ, गाड़ी हर बार सर्विस सेंटर पे सर्विस मत कराया करो। तो गाड़ी हर बार सर्विस सेंटर पर सर्विस मत कराया करो। क्यों? उसका रीज़न बताऊंगा। क्योंकि मैं चेन स्पॉकेट ख़रीदा था वहाँ से सर्विस सेंटर से, तो उन्होंने कहा था कि आप गाड़ी लेके चले जाओ, हम बदल दे रहे हैं। तो भाई हम जुगाड़ो आदमी, भाई हम क्यों बदलवाएं उनकी यहाँ से गाड़ी? भाई रोड इतनी मज़ा आ रही है चलाने में, मक्खन हो गई हाँ, क्यों हम बदलवाएं उनकी यहाँ? क्योंकि पैसा मेरा चाहे जहाँ लगा दो। तो हुआ ये, चेन स्पॉकेट ले ली। उन्होंने कहा 250 रुपये लगेगा इसको चेंज कराने का, केवल लगाने का वो 250 रुपये ले रहे थे। ठीक है, और सर्विस भी मुझे करानी थी, सर्विस का अलग से 580 रुपये वो लेते लेबर चार्ज। तो इसके चक्कर में मैंने कुछ नहीं कराया, उनके यहाँ सामान उठा लिया अपना, और जो पार्ट्स मेरे को लगवाने थे वो ले लिए। फिर मैं गया डायरेक्ट अपनी दोस्त की दुकान पे, वहाँ सब चीज़ करा लिया। और सर्विस चार्ज पड़ी है केवल 250 रुपये, केवल 250 रुपये। अरे भाई तो बढ़िया बन गया यार। राजू इधर है क्या यार? क्या है इधर पे? बहुत बढ़िया बन गया है। कोई वो होने वाला है क्या, कोई शो वगैरह? आने से यहीं आएगा क्या? अबे इधर देख रहे हो, रातों रात विकास ये यही कर सकता है लौंडा, मानस वाला। माहौल समझो इधर, कुछ है भाई इधर आज, कुछ तो है। 3-4 फॉर्च्यूनर खड़ी हैं और इवेंट की तैयारी हो रही लग रहा। कोई शादी होगी बे, शादी सीजन चल रहा है यार, भूल जाते हैं हम लोग। तो गाइस, राजू को हमने गोली देके बुला लिया है, वरना ये आते ना। हमने कहा थोड़ा घूमने चल रहे हैं। क्यों, तुम भी कुछ बोलना चाहोगे? हैं? लो लो, तुम भी माइक लगा लो। रुको, इनको भी माइक देते हैं, ये भी कुछ बोलेंगे। ले, अब बोलना, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड होंगी। अबे तिरछा जा रहा है। यहाँ लगा नीचे, यहाँ लगा लो। हटो जरा, गाड़ी का रिव्यू बता दें क्या क्या चेंज कराया था। तो हाँ भाई, गाड़ी में पहले तो ये जो चेन होती है, चेन स्पॉकेट पूरा बदला था, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, इसमें खर्चा आया था मेरे को 2500 रुपये। और गाड़ी में मैंने इस बार क्लच वायर भी चेंज कराई थी। क्लच वायर का खर्चा शायद 200-250 रुपये की पड़ी थी क्लच वायर। और कुछ नहीं कराया। अभी डिस्पैड बचे हुए हैं, पीछे वाले भी डिस्पैड बचे हुए हैं। इंजन ऑयल चेंज हुआ था, इतना खर्चा इतना कराया था। और 4,000 रुपये खर्चा आया था टोटल। इंजन नल जो आता है, अब खर्चा मेरा बैठ गया उस पर, चेन स्पॉकेट का। वरना तो फिर 1-2 हज़ार में सर्विस हो जाती है, कोई भी गाड़ी हो, 150 सीसी हो या 250 सीसी का नहीं कह सकते, लेकिन ये वाली तो आराम से हो जाती है। तो जो लोग N160 लेने का प्लान कर रहे हैं वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1,500 रुपये में आराम से सर्विस हो जाती है, अनटिल अनलेस कोई मेजर इशू ना आए, जो मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ अपने। मेजर इशू यही होता है, जैसे अभी चेन स्पॉकेट चली गई, ठीक, ब्रेक पैड चले जाएंगे, यही सब होता है मेजर इशू, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी चलाने के बाद, मतलब जब मैंने बदलवाई है उसके बाद कंडीशन बड़ी ख़तरनाक हो गई, एकदम मक्खन। तो राजीव लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल भाई। तुम भी तो चलाया साथ में मेरे, कहीं चलती है। अबे तुम्हारे पास भी तो है NS 200। NS 200 है ना, है? मुझे देख के तो तुमने ली थी। और पहाड़ी कौन सी गाड़ी सजेस्ट करेंगे? उसकी तो HF डीलक्स चल रही है, उससे डाउन होकर वो विक्की पे आएगा। कौन सी विक्की? हाँ, क्या पहाड़ी? एक्सेल चलाएगा वो। और पोटे के हैं? उसके बाद साइकिल चलती है भाई। कौन सी है उस वाली? की टीन हटेगी तब गाड़ी आएगी। और बड़े की MT को क्या कहोगे? झांटू है भाई, उसमें प्लास्टिक टेढ़ा हो गया था MT का। साइकिल से लड़ने तो उसकी प्लास्टिक टेढ़ी। क्या साइकिल सड़ने में? साइकिल का टायर लड़ गया था, उसका नीचे गियर का वायर टेढ़ा हो गया। आप बताओ। तो पैर से मारा ठीक भी हो। अबे गाड़ी भी तो तुम ही चला रहे थे। बंदा सदमे में है भाई, गाड़ी निकालता नहीं, स्प्लेंडर लेके आता है। आप बताओ भैया, देख लो MT वाले क्या रिव्यू मिल रहे हैं। झांटू MT झांटू है, बिल्ड क्वालिटी बता रहे नहीं है। रखी उन्होंने, खुद का तो कुछ लगाया नहीं है।
खुद का तो कुछ लगाया नहीं है, R1 का इंजन वगैरह सब लगा रखा है। अब बताओ भैया, तो एमटी वाले रिव्यू समझ लो भैया, आपने जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं, कोई फेक रिव्यू नहीं है, MT जस्ट से उठा घर के पे लाए घर से इनको। तो भाई समझ में आ गया होगा वीडियो, एमटी का भी रिव्यू हो गया, इसका भी हो गया, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो ये एमटी इस भैया टाइम पे ये बेस्ट है। हम्म, MT से बेस्ट है ये इस टाइम पे, पक्की बात। प्रेजेंट टाइम पे। ले भैया, लुक में भी, फीचर्स में भी, एवरेज में भी, हर चीज में भी। और अगर इसकी तो 250 सीसी आई है वो तो और बेस्ट है इससे भी, सीसी और मतलब तुमको एक बात बहुत है। बताएं, इन दोनों गाड़ियों का प्राइस एमटी से कम है। अच्छा। 250 का भी और N60 का भी। दोनों का ही। तब सही है, मिडिल क्लास को देख के बनाया गया ये। तो पोटेक बोल रहे हो क्या? हाँ। वो तो मिडिल क्लास भी नहीं है। वो साइकिल तो अप्रोच नहीं कर पा रहा है। मिडिल क्लास नहीं, वो जमीन के अंदर है, कटिया डाल के घर का बिल कटिया चला डाल रहा है के घर भाई वो। चला रहा। मीठा तो लगा नहीं उसके घर पे। तो भाई यही था रिव्यू आज का, हम लोग का व्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों गाड़ी हमारी खुल गई है आज, और ये टायर अलग है, चेन पॉकेट पूरा जा चुका है इसका। चेन पॉकेट ले आए हैं, चेन पॉकेट पड़ी है हमको 2300 रुपये की। एंड क्लच केबल और हॉर्न, हॉर्न अभी फ़िलहाल बदला जा रहा है। ये हमारे मोनू भाई की दुकान है। अभी क्या क्या कचड़ा निकला है चेन पॉकेट से, आगे क्लिप लगा रहा हूँ, देखना। ये कचड़ा मेरा शुरू से साफ ही नहीं हुआ था ये। वो मैंने ला रखी है, और ये पूरी किट आती है बजाज की तरफ से। जिसको पल्सर N160 का अपना कराना हो भाई, वो किट ले लो। ये LC किट आती है बजाज, चेंज पॉकेट की पूरी, इसको ले लो, बाहर चेंज करा लो। लेबर चार्ज तगड़ा चार्ज करते हैं, 250-300 रुपये। ये है नई चेंज पॉकेट। ये बड़ी लग रही है क्या कुछ पुराने वाली? इसकी सेम है? सेम है कि बड़ी है हल्की? नया में वो ये दांतें सही रहते हैं ना, फिर तो बड़ी तो लगती है। अच्छा।